मशरक़ वुस्ता बदल रहा है और पूरी दुनिया में पावर का बैलेंस भी शिफ्ट हो रहा है। इस सब में एक जानिब ईरान और अमेरिका का मामला कहां तक पहुंचा है। यमन के हौसियों ने जो सऊदिया पर हमला किया है मक्का दिफाई मुआहदे के बाद, ताजा तरीन अपडेट्स क्या हैं ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, चाइना ने गैर मामूली ऑफर पेश कर दी है। पाकिस्तान, सऊदिया और तुर्की के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे के तनाजुर में अमेरिका, ईरान समेत पूरी दुनिया इस वक्त हैरान भी है कि होने क्या जा रहा है। नाज़रीन इकराम, जियो पॉलिटिक्स इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले ईरान की क्या डेवलपमेंट है। ईरान की अमेरिका के साथ जो बातचीत है उसमें चूंकि ईरान और ओमान के दरमियान सेटलमेंट पर तो बात हुई, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान ने कुछ शराइत रखी। क्या अमेरिका ये शराइत कबूल कर लेगा? क्या अमेरिका ईरान के तमाम तर मुतालिबात तस्लीम कर लेगा? और ये डेवलपमेंट कहां तक पहुंची है? पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त है। सऊदिया और हौसियों वाले मामले को भी डिस्कस करना है, और चाइना ने जो एंट्री दी है मक्का दिफाई मुआहदे के बाद वो समझना ज्यादा जरूरी है। सारी अपडेट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की ईरान के न्यूज एजेंसी महर जो है उसने एक वीडियो जारी की। उस वीडियो के अंदर मुज्तबा खामनाई जो है वो कुछ लोगों से बातचीत करते हुए देखे गए, और ईरान की महर न्यूज ने इस हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि ये जो वीडियो है ये लेटेस्ट है, ये पुरानी है। लेकिन अब ईरान की IRGC के अहम तरीन कमांडर ने कहा है कि बहुत जल्द वीडियोस की भरमार होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई मैदान अमल में आ चुके हैं। मिलिट्री कमांडर से उनकी मुलाकातों की वीडियोस भी जारी होंगी। अच्छा, इसके साथ ही साथ ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर से राब्ता कोई इतना आसान भी नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात की थी जिसे इशारा यह दिया गया था कि ईरान के अंदर भी हार्ड लाइनर्स और मॉडरेट्स जो हैं उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा अगर किसी की ख्वाहिश है। तो ये मैसेज इंटरनली हर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ मसाइल चल रहे होते हैं। अब एक बहुत बड़ी खबर आई है नाज़रीन इकराम के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात की, जिसमें मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, जारी जंगी सूरत हाल और मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात सदर मसूद पज़ेश्कियान के ओहदे के तीसरे साल के आगाज के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने अवाम की मुआशी और मुआशरती जरूरियात, जारी जंगी सूरत हाल और मुस्तकबिल के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू की है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस मुलाकात के तनाजुर में अब ईरान के सदर जो हैं उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान सालसी की कोशिशें कर रहा है। अब ये कामयाब होती है या नाकाम, ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, ये इन दोनों फरीकैन के हाथ में है। हम तो मुखलिसाना कोशिश कर सकते हैं, और ईरान आज भी ये कहता है कि सिर्फ एक ही मीडिएटर है पाकिस्तान, बाकी कोई मुल्क इस प्रोसेस में मदद कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन सालिस हम सिर्फ एक मुल्क को मानते हैं और वो पाकिस्तान है। अब आप ये देखें कि मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर से मुलाकात होती है, और इसके साथ ही साथ ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को मजबूर किया है कि वो ईरान के साथ मफाहमत इख्तियार करे। मुआहदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है, क्योंकि एक तरह से चीजें जो हैं वो रुकी हुई हैं और जंग जो है वो उस तरह से नहीं चल रही। ईरानी सदर ने तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत अमेरिका के लिए जरूरी था कि वो ईरान और ओमान की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार गाइडलाइंस पर अमल करे। ताहम अमेरिका ये नहीं किया। अमेरिका ने और ईरान को रद्द अमल देना पड़ा। ईरानी सदर ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में आम तौर पर एक टीम की जरूरत होती है ताकि खिलाफ वर्जियों के मसले से निपटा जाए। उस पर काम किया जा रहा है ताकि एक टीम बन जाए कि अगर अमेरिका कोई खिलाफ वर्जी करता है तो पूरी जंग ना छिड़े, वो एक फ्रेमवर्क हो। आप रिपोर्ट करेंगे भाई ये खिलाफ वर्जी हुई है, समझाओ, दूसरी दफा हुई तो हम कुछ करेंगे। सेम गोज फॉर ईरान। सदर ने कहा कि मैं उम्मीद जाहिर करता हूं कि ईरान वकार और फखर के साथ इस राह पर आगे बढ़ेगा। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने ही अमेरिका को मजबूर किया कि अमेरिका ईरान के साथ मफाहमत इख्तियार कर रहा है। मुआहदे पर पहुंचने के लिए ये बड़ा मौजू वक्त है, इसका फायदा उठाया जाए, और ये एक नाज़रीन कराम अहम तरीन चीज है। अच्छा, अब इससे ये समझ आती है कि शायद ईरान जो है वो मफाहमत जो है उसकी तरफ बढ़ने का कोई कदम उठाना चाह रहा है, और ऑब्वियसली चीजें जो हैं उनमें कोई मस्बत पेशरफ्त भी हो सकती है। और वैसे भी जंग अमलन तो टेक्निकली देखा जाए तो रुकी ही हुई है। देयर इज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ईरान ने यह भी कहा है कि हमारा पैगामात का तबादला हो रहा है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। सिर्फ पैगाम रसानी पाकिस्तान
पाकिस्तान को हम पैगाम भेजते हैं, पाकिस्तान अमेरिका को भेजता है, अमेरिका पाकिस्तान को भेजता है, वो हम तक देता है, हम डायरेक्ट अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहे, ये भी ईरान ने कंफर्म किया। अच्छा, एक ये परेशान कुन चीज थी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कि यमन के हौसियों ने सऊदी अरब की जाजान में मौजूद अरामको की फील्ड और एक और अहम तरीन मकाम को हिट किया। और अब नाज़रीन इकराम, यमन के अंदर जो सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता इत्तेहादी हुकूमत है और आलमी सतह पर भी तस्लीम शुदा हुकूमत है, उसने हौसियों और उनके फौजी साजो सामान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा है कि यह कार्रवाई हौसियों की जानिब से की जाने वाली गद्दाराना सरगर्मियों के जवाब में की गई। यमन की फौज ने मारिब में हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के हमलों के जवाब में ऑपरेशन किया है जी। यमनी वजारत दिफा ने कहा कि हौसियों और उनके फौजी साजो सामान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की। हौसियों ने बैरूनी एजेंडों की तकमील के लिए यमन को इलाकाई तनाज़ात में धकेल दिया। यह हुकूमत का मौक़िफ़ है। यमनी वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हौसियों ने यमन की मईशत तबाह करके अवाम में फ़िरक़ावारियत को फरोग दिया। तर्जुमान यमनी फौज ने कहा कि फौजी कार्रवाई हौसियों के गद्दाराना कार्रवाइयों के जवाब में है। वाज़ेह रहे कि यमनी सूबे मारिब में जुम्मे को हौसी अक्सरियती तंजीम के हमले में कम अज कम 10 अफराद हलाक हुए थे। यमनी फौजी जराये के मुताबिक मारिब हमलों में यमन की फौज के 8 एहलकार मारे गए थे और 12 जख्मी हुए थे। अंसारुल्लाह ने कहा कि उसने मारिब में सरकारी फौज के एक कैंप को निशाना बनाया, जिसके जवाब में अब यमन की हुकूमत ने अंसारुल्लाह को हिट किया है। इसके साथ ही साथ जो सऊदिया पर होने वाला हमला है, अभी तक सऊदी अरब ने उसका जवाब नहीं दिया। अब यह मामला कहां पर जाकर रुकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब आते हैं जरा मक्का दिफाई मुआहदे के ऊपर। तुर्की के वजीर खारजा जो हैं, उन्होंने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ इसके मंदरजात जारी कर दिया। पाकिस्तान के वजीर खारजा जो हैं, उन्होंने भी इत्माम हुज्जत कर दिया है और पहली मरतबा पाकिस्तान इस मुआहदे के नुकात सामने ले आया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान हाल ही में तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे के नुकात शेयर करते हुए बताया कि मुआहदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी सतूनों से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। इसहाक डार ने कहा कि गुज़श्ता 2 रोज से मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के हवाले से जारी बहस और दिलचस्पी के तनाजुर में मुआहदे का पस मंजर और वजाहत सबके लिए मुफीद होगी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन 7 अगस्त 2026 बरोज जुम्मा मक्का मुकरमा में तय पाया। यह मुआहिदा तीनों ममालिक की क़यादत और अवाम के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की गहराई की अक्कासी करता है। मक्का मुआहिदा कई बरसों से जारी मुज़ाकरात और बाहमी मुशावरत का नतीजा है, जिसका मकसद अमन और सलामती को दरपेश मुख्तलिफ नौइयत के चैलेंजेस से निमटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना और खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली को फरोग देना है। यह मुआहिदा इन 3 ममालिक के माबैन या दीगर ममालिक और तंजीमों के साथ पहले से मौजूद किसी भी 2 तरफा या कसीरुल जहती मुआहदे को मनसूख या तब्दील नहीं करता। यानी अगर किसी मुल्क का कोई और मुआहदा है तो ये उस पर असरअंदाज नहीं होगा। मुआहदे के मुताबिक तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी बैरूनी मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा। यह असूल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इनफरादी और इज्तमाई दिफा के फितरी हक से हम आहंग है। यानी वो जो एक आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस है, उसके तहत ये बिल्कुल हमारा जो आर्टिकल है जो हमने इस मुआहदे के अंदर डाला है कि एक पर हमला सब पर हमला, ये उससे हम आहंग है। मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है, ये किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं और इसका वाहिद मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हमारी जारी कोशिशों को मजीद मजबूत बनाना है। मक्का मुआहिदा खित्ते के उन तमाम ममालिक के लिए भी खुला है जो इसके बुनियादी असूलों की पासदारी करने और बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन ज़राए के जरिए इख्तलाफात हल करने पर आमादा हो। पाकिस्तान ने यह बात वाज़ेह कर दी है और जो एक क्लैरिटी है वो आ गई है। अब नाज़रीन इकराम, सिक्योरिटी सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि चाइना जो है, अब देखिए ये चीज ज़हन में रखिएगा कि टर्की नेटो का भी रुकन है, लेकिन सऊदी अरब जो है वो पहले अमेरिका पे बहुत डिपेंड करता था। अब टर्की भी नेटो पे कम रिलाई कर रहा है। सऊदी अरब को भी पता चल गया कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज हमारे लिए नाकाफी हैं और अमेरिका, याद रखिएगा कि गल्फ जो है, अगर वो उसने चाइना की तरफ जाना है तो उसके दरमियान एक ब्रिज है, वो ब्रिज है इस्लामाबाद। यानी खित्ता अरब से अगर आपने बीजिंग पहुंचना है तो वो बरास्ता इस्लामाबाद होगा।